प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपन बात करेंगे अंग्रेज और बर्मा के मध्य संबंध। अंग्रेज सरकार है यह बर्मा का भारत में किस प्रकार से विलय करेगी। इसके लिए अंग्रेजों के द्वारा 3 युद्ध लड़े जाएंगे जो इतिहास के अंदर आंग्ल बर्मा युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। और पहला युद्ध है आंग्ल बर्मा युद्ध। ये होता है 1824 से 1826। तो देखिए आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 में 1823-24 के अंदर बर्मा ने असम व मणिपुर पर अधिकार कर लिया। मणिपुर पर अधिकार कर लिया और इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपना दावा किया। अंग्रेजों ने अपना दावा किया और युद्ध होना स्वाभाविक था। और इसी कारण अंग्रेजों ने बर्मा के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और बर्मा पराजित हो जाता है। बर्मा पराक्रमण अंग्रेजों द्वारा और बर्मा पराजित। बर्मा पराजित। यह बर्मा म्यांमार है वर्तमान में। यांदबू की संधि होती है। कब होगी साहब? 24 फरवरी 1826। किन किन के मध्य? बर्मा वर्सेज अंग्रेजों के मध्य यह क्या होगी? संधि होगी। अंग्रेजों को इस संधि से असम, अराकान, तनासरी नामक प्रदेश मिले। बर्मा को हर्जाने के रूप में युद्ध हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए देने पड़े। 1 करोड़ रुपए देने पड़े और मणिपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई। और रंगून म्यांमार की राजधानी है। रंगून के अंदर अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया गया। ये हो गई आपकी यांदबू की संधि। अब देखिए द्वितीय बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 53। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजों के सम्मान की रक्षा का बहाना बनाकर बर्मा पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को तो बहाना मिलना चाहिए किसी बात को लेकर, क्योंकि विस्तारवादी नीति लेकर आए थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने पिगू अथवा लोअर बर्मा का विलय कर लिया। अब बर्मा के राजा मिंदन मीन को अपनी राजधानी
ये कहाँ ले जानी पड़ी? मांडले ले जानी पड़ी साहब, मांडले। मांडले के अंदर भारत की प्रमुख जेल थी मांडले जेल, इसके अंदर राजनीतिक कैदियों को बंद किया जाता था। अब देखिए तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 के अंदर हुआ। 1885 में बर्मा के राजा पर आरोप लगाया कि वह वियतनाम स्थित फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र कर रहा है। बर्मा के राजा पर आरोप लगा कि वह वियतनाम में फ्रांसीसियों के साथ मिलकर, किनके साथ में षड्यंत्र? अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र कर रहा है और इसी बात को लेकर आक्रमण कर दिया। $1885 में बर्मा पर क्या किया गया? आक्रमण कर दिया गया और संपूर्ण बर्मा का विलय भारत के अंदर कर दिया गया। बर्मा 1935 तक भारत का हिस्सा था। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से क्या किया गया? अलग किया गया। तो ये बात जो थी आपकी बर्मा विलय के संदर्भ में बातें थी। देखिए 3 युद्ध होंगे जिन्हें आंग्ल बर्मा युद्धों के नाम से जाना जाता है। पहला जो युद्ध है ये है 1824 से 26। 1823 से 24 में बर्मा ने असम और मणिपुर पर आक्रमण कर दिया। इन क्षेत्रों पर दावा किसने किया? अंग्रेजों ने किया और बर्मा पर आक्रमण किया अंग्रेजों ने, जिसमें बर्मा पराजित हुआ और एक संधि होती है यान्दबू की संधि। यान्दबू की संधि है यह 24 फरवरी 1826 को बर्मा और अंग्रेजों के मध्य होती है। अंग्रेजों को इस संधि के द्वारा असम, अराकान और तनासिम नामक प्रदेश मिले। बर्मा के ऊपर युद्ध हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए लिए गए इससे और मणिपुर को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी गई। रंगून में अंग्रेज रेजिडेंट है ये रखना स्वीकार हुआ प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में। दूसरा देखिए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 53 के मध्य द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजों के सम्मान की रक्षा का बहाना लेकर बर्मा के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों ने पीगू अथवा लोअर बर्मा का विलय कर लिया गया भारत के अंदर और बर्मा के राजा मिदन मीन को अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करनी पड़ी? रंगून से मांडले स्थानांतरित करनी पड़ी। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध है 1885 में होता है। राजा के ऊपर यह यानी मिदन मीन के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वह वियतनाम के फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के साथ में षड्यंत्र कर रहा है। 1885 में आक्रमण कर दिया गया बर्मा के ऊपर और बर्मा का संपूर्ण विलय है यह कर लिया गया भारत के अंदर। यानी 1935 तक बर्मा है यह भारत का ही हिस्सा रहता है और 1935 के अधिनियम के तहत भारत से अलग कर दिया जाता है किसको? बर्मा को। तो ये जो बात थी आपकी ये थी बर्मा का विलय। तो अपन ने बात करी आंग्ल बर्मा युद्धों के बारे में। धन्यवाद।